फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे आपका विज्ञान का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। और जो आपका चैप्टर 2 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, या रेटिना या दृष्टि पटल पर। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है मानव नेत्र पर। तो आपका आंसर होगा रेटिना या दृष्टि पटल पर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। अपवर्तन के सिद्धांत पर, परिकिरणन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर, ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, या दूर दृष्टि दोष, या जरा दूरदृष्टता, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में जो हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है तो किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका आंसर होगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे नेत्र में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका आंसर होगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टता, या वर्णधाता। तो आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर होगा कि वह दूरदृष्टि दोष होता है। जो निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। चलिए बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, सफेद प्रकाश के सफ़ेद प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। जब सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है तो वह रंग है नीला, लाल, बैंगनी, या नीला और लाल दोनों। तो आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर होगा बैंगनी। जो सबसे अधिक विचलित होता है वो है बैंगनी और सबसे कम विचलित होता है लाल रंग का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं कि आँखों के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। तो क्या बोलते हैं उसे, समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। जरा दूरदृष्टता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जरा दूरदृष्टता वो होता है जिसे निकट की वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती है। तो उसके उपचार के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, हम लोग उसमें किस लेंस का उपयोग करते हैं, बाई फोकस लेंस का, बाई फोकल का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर नामे प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। एक स्वस्थ मानव के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है 0 एवं 25 मीटर, या 0 एवं अनंत, या 25 सेमी से 250 सेमी तक, या 25 सेमी एवं अनंत। तो आपका आंसर क्या होगा, 25 सेमी एवं अनंत। 10 नंबर क्या बोल रहा है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, या आइरिस द्वारा। तो किसके द्वारा हमारे आँख की जो पुतली होता है किसके द्वारा वह परिवर्तित होता है। तो आपका आंसर होगा सिलियरी पेशियों द्वारा।
फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णधानता। तो आपका आंसर होगा जो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न। क्या बोल रहा है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदृष्टता में या इनमें से कोई नहीं। तो किस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो आपका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या बोल रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टा या वर्णधनता। तो आपका आंसर होगा जरा दूरदृष्टता। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े आंतरिक को आकाश किस तरह दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा आकाश किस तरह दिखाई देता है? तो आकाश हम लोग का काला मतलब ब्लैक दिखाई देता है। अंतरिक्ष में खड़े यात्री को हमारा जो पृथ्वी है वो किस तरह दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 3, 4, 5 या 7। तो सफ़ेद जो रंग है वो कितने रंगों के मेल से बना है? तो आपका आंसर होगा 7 रंगों के मेल से बना है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो आपका आंसर होगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। फिर प्रश्न अगला, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टता या वर्णधनता। तो आपका आंसर होगा उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। जो निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलयन से निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या क्विंटल प्रभाव। तो आपका आंसर होगा क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु 25 सेमी पर होता है, 25 मिमी पर होता है या 25 मीटर पर होता है या अनंत पर होता है? तो आपका आंसर होगा अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस उत्तल लेंस, कोई लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो आपका आंसर होगा उत्तल लेंस होता है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है? निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निकट दृष्टि में, मोतियाबिंद में, दीर्घ दृष्टि में या जरा दूरदृष्टता में? तो आपका आंसर हो जाएगा किस में हो जाता है? तो आपका आंसर मोतियाबिंद में धुंधला हो जाता है क्रिस्टलीय लेंस। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की झिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या प्रिज्म का? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है?
तो किस रंग का होता है? लाल रंग का, हरा रंग का, पीला रंग का या बैंगनी रंग का? तो आपका आंसर होगा लाल रंग का। जो विचलन या झुकाव होता है वह कम होता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस या अवतल लेंस? तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष के लिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा प्रिज्म से कौन सा घटना घटती है? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का, हरा रंग का, लाल रंग का या इनमें से कोई नहीं? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो आपका आंसर होगा बैंगनी रंग का। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है किसके कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला प्रतीत होता है। आँख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह या इनमें से कोई नहीं? तो आँख का व्यवहार किसके रूप में होता है? तो आपका आंसर होगा उत्तल लेंस के रूप में, क्योंकि आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 सतहों से घिरा होता है। साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से, जरा दूरदृष्टिता से या इनमें से कोई नहीं? जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो उस व्यक्ति में कौन सा दोष होता है? तो आपका आंसर होगा उस व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष होता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइडी, पुंज या प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलाइडी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 cm, 2.4 cm, 3.3 cm या 3.4 cm? तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 cm। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली या इनमें से सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश सुग्राही विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है। प्रकाश सुग्राही विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसका और भी क्वेश्चन आंसर कराना है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।